सोचिए एक ऐसा पेड़ जिसकी कीमत सोने से भी ज्यादा हो सकती है। जी हाँ, आज हम चंदन की खेती की दुनिया में उतरने वाले हैं, जहाँ दांव बहुत ऊंचे हैं। 2 करोड़ 10 लाख रुपए, ये कोई लॉटरी का नंबर नहीं है। ये है वो रकम जो सिर्फ 1 एकड़ चंदन की खेती से कमाई जा सकती है। अब आप ही बताइए, इसे आज के जमाने की खजाने की खोज कहना गलत तो नहीं होगा ना? किसान इसे सोने का पेड़ कहते हैं, और क्यों ना कहें, जैसे सोने का भाव बढ़ता है वैसे ही इसका भी। तो ये सिर्फ एक फसल नहीं है, ये एक लंबा बहुत कीमती निवेश है। एक ऐसा खेत जहां सब्र ही सबसे बड़ी दौलत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर क्या है इस सुनहरे वादे के पीछे? आइए इस अनोखी खेती की जबरदस्त क्षमता को समझते हैं। देखिए, चंदन की 2 खास किस्में हैं। एक है सफेद चंदन, जो करीब 12 से 15 साल में तैयार हो जाता है, और दूसरा है लाल चंदन, जिसके लिए भाई 30 से 35 साल का इंतजार करना पड़ता है। जाहिर है, इतना लंबा इंतजार कौन करे, इसीलिए ज्यादातर किसान सफेद चंदन ही चुनते हैं। लेकिन एक मिनट, जहाँ इतना बड़ा इनाम हो वहाँ खतरा भी उतना ही बड़ा होता है। और चंदन की खेती में ये खतरा ये पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। तो क्या है वो सबसे बड़ा डर? वो है चोरी। और चोर पूरा पेड़ नहीं ले जाते, उनकी नजर होती है तने के अंदर की बेशकीमती लकड़ी पर, जिसे हार्टवुड कहते हैं। असल कीमत तो उसी की है। तो भाई, इस सोने के खेत को बचाने के लिए किसी किले जैसी सिक्योरिटी चाहिए। चारों तरफ बाढ़, ऊपर से ड्रोन की नजर, हर एक पेड़ के अंदर एक माइक्रोचिप, और साथ में ट्रेन्ड गार्ड डॉग्स, मतलब पूरी हाईटेक सुरक्षा। ठीक है, सिक्योरिटी तो अपनी जगह है, पर जिस चीज को उगा ही नहीं पाए उसकी रक्षा क्या करेंगे? तो चलिए अब समझते हैं कि इन कीमती पेड़ों को आखिर उगाया कैसे जाता है। अच्छा, चंदन को उगाने का सबसे दिलचस्प पहलू है इसका होस्ट प्लांट, या कहें मेजबान पौधा। ये बस कोई पड़ोसी पौधा नहीं है, इसके बिना चंदन का पेड़ जिंदा ही नहीं रह सकता। ये उसकी लाइफलाइन है। तो होता ये है कि चंदन का पौधा लगाते हैं और ठीक उसके बगल में मालाबार नीम जैसा कोई दूसरा पेड़ लगाते हैं। जमीन के नीचे इनकी जड़ें आपस में जुड़ जाती हैं, और चंदन उस दूसरे पेड़ की जड़ों से अपने लिए जरूरी पोषक तत्व लेता रहता है। कमाल है ना? और कामयाबी के लिए कुछ पक्के नियम हैं जिन्हें मानना ही पड़ता है। पहला, पौधे हमेशा कम से कम 10 साल पुराने पेड़ों से ही लिए जाएं। दूसरा, पेड़ों के बीच 13 बाई 10 फीट की दूरी हो। और तीसरा, मिट्टी ऐसी हो जिसमें पानी बिल्कुल न रुके। इन नियमों से कोई समझौता नहीं। तो इतनी मेहनत और इतने सब्र का फल क्या मिलता है? चलिए अब जरा हिसाब किताब पर आते हैं और उस बड़ी रकम तक पहुंचते हैं जो हमने शुरू में देखी थी। ये सच में सब्र का खेल है। देखिए, जो कीमती हार्टवुड है ना, वो तो 7वें साल के बाद बनना शुरू होता है, और पहली फसल वो तो 12 से 15 साल बाद मिलती है। मतलब 1 दशक से भी ज्यादा का इंतजार। तो इतने सालों की देखभाल के बाद इनाम क्या है? एक अकेला पेड़ आराम से 10 से 15 किलो बेशकीमती हार्टवुड दे सकता है, और यहीं से सारा गणित बदल जाता है। सोचिए, 1 एकड़ में करीब 350 पेड़, हर पेड़ से मिला 10 किलो हार्टवुड, और सरकारी रेट है 6000 रुपए प्रति किलो। बस गुणा भाग कीजिए और आप 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई पर पहुंच जाएंगे। पर वापस उस चोरी वाली चुनौती पर आते हैं। किसानों ने ये महसूस किया है कि सबसे अच्छी सिक्योरिटी हमेशा ड्रोन या चिप्स नहीं होती। इसका हल कुछ और ही है, कुछ बहुत बुनियादी। और वो हल है एकता। किसान अब अकेले अकेले नहीं, बल्कि ग्रुप बनाकर खेती कर रहे हैं, बड़े बड़े बागान लगा रहे हैं। अब जाहिर है, एक छोटे खेत पर हमला करना आसान है, लेकिन 150 एकड़ के बागान पर मुश्किल है। जैसा कि ये किसान खुद कहते हैं कि एक ग्रुप बनाओ, चोरी की दर कम हो जाएगी। इसका लॉजिक बिल्कुल सीधा है। जब ज्यादा लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो चोरों के लिए ये एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। इससे सबका निवेश सुरक्षित रहता है। तो इतने सारे फायदे और नुकसान के बीच अगर कोई इसमें हाथ आजमाना चाहे तो क्या करे? यहाँ सबसे जरूरी सलाह है संतुलन और सही स्ट्रैटेजी बनाने की। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अपनी सारी जमीन सिर्फ चंदन के लिए मत लगाओ, ये एक बड़ी गलती हो सकती है। बेहतर ये है कि अगर 10 एकड़ जमीन है तो उसमें से 2.5 एकड़ पर चंदन लगाओ। इससे क्या होगा? बाकी फसलों से घर का खर्चा चलता रहेगा, और ये सोने का खेत धीरे धीरे तैयार होता रहेगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि चंदन की खेती हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला सौदा है? बिल्कुल।
इसमें बहुत सब्र चाहिए, जबरदस्त प्लानिंग चाहिए और साथ मिलकर काम करने की ताकत चाहिए। लेकिन जो लोग ये लंबा इंतजार करने के लिए तैयार हैं, उनके लिए इनाम भी वैसा ही है, जिसका मुकाबला कोई और फसल नहीं कर सकती। सचमुच एक सुनहरा इनाम,